नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। क्रिसमस को लेकर छुट्टियों का सीजन चल रहा है, लेकिन सियासत कभी हॉलिडे पर नहीं होती है। हॉलिडे चलती रहती है। बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम रांची में थे। उन्होंने कांग्रेस के रास्ते सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वार किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी जमकर पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने रांची में एक पीसी कर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने इसे भ्रष्टाचारियों का कुनबा बताया। झारखंड में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दे डाली। कई ऐसे अधिकारी हैं जो जिन्हें ऐसा लगता है कि यह सरकार जिंदगी भर उनके साथ यही सरकार रहेगी। करप्शन में उनका सिर्फ जैसे हेमंत सोरेन का सिर्फ हाथ नहीं, पूरा बॉडी करप्शन में लिप्त है, उसी तरह उस पूरे करप्शन को अंजाम देने में कई अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ऐसा नहीं कि बराबर रहने वाली है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अधिकारी होने के नाते, उसको निभाने के बजाय आप करप्शन के कहीं न कहीं आर्किटेक्ट बन गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता यही नहीं रुके। ईडी के बार बार समन पर भी हेमंत सोरेन के नहीं जाने पर उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला है, तभी तो डर रहे हैं। करप्शन के मुखिया भगोड़ा बने फिर रहे हैं। आप देखिए किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। यहाँ पर आए दिन बलात्कार होता है, यहाँ पर दिन दहाड़े मर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल खत्म हो गया, और साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, ये तो खुद ही भगोड़ा करप्ट चीफ मिनिस्टर है, जिसको ईडी बुलाती है। 6 बार बुला चुकी है, 6 बार वो अपेयर नहीं हुए। इससे समझ में आता है कि उन्होंने जो करप्शन किए हैं उसके जवाब देने के लिए उनके पास कोई अल्फाज नहीं है। बीजेपी के इस वार पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि घमंड में डूबी बीजेपी झारखंड सरकार के विकास से बौखला गई है। आने वाले चुनाव में गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा। लगातार देखेंगे जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करके जो भी लोग सड़कों पे अगर उनके खिलाफ बोलते थे, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, जहां जहां ऑपोजिशन की सरकारें रही हैं वहां वहां ये उस तरीके से अटैक करते हैं। और दूसरे को घमंडी बोलने का इनको अधिकार नहीं है, क्योंकि जितना घमंड बीजेपी के लोगों में है, जितना अहंकार है, उतना अहंकार किसी भी लीडर्स में, किसी भी लोगों में, क्योंकि वो आम लोगों की नहीं सोचते हैं, वो कुछ पूंजीपतियों के बारे में सोचते हैं। और झारखंड सरकार जो है लगातार गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए काम कर रही है। चुनावी साल दहलीज पर है, ऐसे में राजनीति बयानबाजी का ये दौर और आगे तक जाएगा, ये तय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। तो राजेश, चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर चल रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जफर इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ना सिर्फ उन्होंने कटाक्ष किया सीएम पर, अधिकारियों पर भी निशाना साधा उन्होंने। देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता झारखंड आए हुए थे। उनका ताल्लुक यहाँ से है, हजारीबाग में उनके परिवार के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर लगे हाथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और वही सब मुद्दे थे जो कई दिनों से चले आ रहे हैं। एक तो ये कि सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ईडी ने 6 बार सम्मन जारी कर रखा है, उपराष्ट्रपति का अपमान किया, और झारखंड में जो है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, यही सारे विषय थे। देखिए, उनका कुछ दिन पहले, मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने पहले भी जफर इस्लाम जो है वो आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी इसमें शामिल है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अधिकारी कई जेल के अंदर हैं, कई रडार पर भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी की संलिप्तता के बगैर किस प्रकार का घोटाला नहीं होता है। नई बात उसमें यही थी कि उपराष्ट्रपति का जो जिस प्रकार से मिमिक्री की गई, यह अशोभनीय था। विपक्ष इसको लेकर जिस प्रकार से सदन में व्यवहार किया, उस कारण से उसका निलंबन हुआ। निलंबन को वो जस्टिफाई करार दे रहे थे, और साथ ही यह कह रहे थे कि जो इंडिया अलायंस है, जिसे इंडी अलायंस कहा जाता है, वो अलायंस जो है छितराया हुआ है, इसमें कोई दम नहीं है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए आसानी से लोकसभा का चुनाव जीतेगा। तो
मुद्दे वही पुराने थे, सिर्फ बोलने वाले नहीं हैं। यहाँ पर झारखंड में राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही और यह भी कहा कि ईडी जो है वह केंद्रीय एजेंसी है, उससे बचकर कोई नहीं रह सकता। आज न कल मुख्यमंत्री को ईडी के पास जाना ही होगा और वो बच नहीं सकते। तो ये कई ऐसे शब्दों का भी उपयोग किया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन मोटे तौर पर लब्बो लुभाव यही था कि झारखंड में जो सरकार है वो कथित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार जो किए हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर जेएमएम के नेता हो, उन्हें एक न एक दिन कानून के दायरे में आना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच चल रही है और जांच मुकम्मल तौर पर चलेगी, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा क्योंकि निष्पक्ष तरीके से केंद्रीय एजेंसियां यहाँ काम करती हैं। तो यही कुछ उनके कहने का अर्थ था और सारी चीज़ें उन्होंने रखी और कहा कि जो 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे बीजेपी काफ़ी उत्साहित है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन होगा, एनडीए का अच्छा प्रदर्शन होगा, एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राजदा बिल्कुल राजेश, अगर बात करें इससे पहले जब बाबूलाल मरांडी अपनी संकल्प यात्रा में थे, उन्होंने भी बस यही मुद्दा उठाया था कि जिस तरीके से सरकार भ्रष्टाचार है, करप्शन में लिप्त है। बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए और राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम की बात भी करें तो इन्होंने भी करप्शन को ही मुद्दा बनाया है, चाहे वो ईडी के लगातार सम्मन भेजने की बात हो, चाहे वो अधिकारियों की मिलीभगत की बात हो। तो बीजेपी अपने मुद्दों पर पूरी तरीके से स्ट्रांग रहती है और यही वजह है कि चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो जफर इस्लाम हो, ये लगातार करप्शन को लेकर के ही सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, झारखंड और देश के में थोड़ा अंतर है क्योंकि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होता है, तो बीजेपी के पास राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस कारण से वो विपक्ष को कहीं न कहीं निशाने पर रखे हुए हैं। लेकिन देखिए, झारखंड में विपरीत स्थिति है। यहाँ पर सत्ता में यूपीए के लोग हैं, जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, यहाँ पर भी बीजेपी के पास बहुत है, जबकि वह विपक्ष में है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के पास कई मुद्दे होने चाहिए, लेकिन आप तुलनात्मक रूप से देखें तो विपक्ष के खेमे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे नहीं हैं केंद्र की सरकार के विषय में जिसको लेकर वो बहुत हाय तौबा मचाए और लोग उनकी बातों को सुने। कुछ चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं, आप सहयोग कहें या सौभाग्य कहें एनडीए का, कि सत्ता पक्ष के लोगों को विपक्ष पर हमला करने का मौका मिल जा रहा है। और यहाँ झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में जो विपक्ष को सत्ता पक्ष के खिलाफ एक से एक मुद्दे मिलते जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि बड़ी मात्रा में कैश जो बरामद हुए वो कांग्रेसी सांसद के यहाँ से बरामद हुए, उसको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी एक विषय था। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं सो हैं अपनी। बीजेपी की स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी रही है और चीज़ों को इस तरह से प्लेस करते हैं कि लोग थोड़ा सा कन्विंसिंग जरूर है। अभी राम मंदिर का मामला आ रहा है, राम मंदिर में 22 जनवरी को वहाँ भगवान राम वहाँ विराजेंगे। उस विषय को लेकर बीजेपी काफ़ी उत्साहित है और इसको लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों के बयान आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पूरा माहौल जो है बीजेपी अपने तरफ करने का प्रयास कर रही है और उसमें कहीं न कहीं उसे सफलता मिल रही है। जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, तो ऐसे में तो ये लगता ही है कि कहीं न कहीं ये एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का उपहास या अपमान करना या मिमिक्री करना ये अच्छी बात नहीं है। इसको लेकर भी बीजेपी काफ़ी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन की है और आंदोलन भी किया है और हर दिन बयानबाजी होती है। तो झारखंड हो या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बीजेपी के हैंड्स जो हैं वो अपर हैंड माने जा रहे हैं। राजदा बिल्कुल राजेश, अब चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा वक्त भी नहीं कुछ महीने बचे हुए हैं और जाहिर तौर पर ऐसे बयानबाजी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, ऐसी बयानबाजी होती रहेगी और जाहिर तौर पर ये चुनावी हथकंडे हैं जो कोई भी दल जो है वो अपनाने से गुरेज नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। एजेंडा हो या फिर मुद्दे हो, विषय हो, समाज से जुड़ा हो, समुदाय से जुड़ा हो या फिर धर्म से जुड़ा हो या फिर
किसी की करनी से जुड़ा हुआ, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दे तो बनते हैं, और मुद्दे को कैसे ज़्यादा हॉट बनाना है जी। ये उसके कंटेंट पर भी निर्भर करता है। अब जैसे धीरज साहू का मामला है, बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है, ये इस्टेब्लिश करने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है, और कहीं न कहीं उसमें ये तथ्य भी हैं कि जिस प्रकार से इतने बड़े अमाउंट में पैसे मिले, किसी भी व्यक्ति के पास इतना पैसा कैश के तौर पर नहीं रहता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी समझ जाएगा, अरे बाप ये तो फलाने पार्टी के नेता हैं और उनके यहाँ से इतना पैसा बरामद हुआ, आईटी का रेड हुआ, 9 दिन तक छापेमारी हुई। तो जाहिर सी बात है कि जो विषय है वो मिल जा रहे हैं, और उसको बीजेपी बहुत भुनाने का प्रयास करती है, और राष्ट्रीय स्तर पर इसको कहीं न कहीं प्लेस करने का, रिफ्लेक्ट करने का प्रयास किया जाता है, और इसका चुनावी लाभ लेने का प्रयास होता है, और चुनावी लाभ मिलते हैं। देखिए, एक परसेप्शन बनाने की तो कोशिश होती ही है, और परसेप्शन बन जाने के बाद इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है उस पक्ष के लिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी लगातार हमलावर है राज्य सरकार के तरफ, क्योंकि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।